तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल क्यूरियस माइंड क्लब फॉर क्लास 6 to 8। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। आज से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो वैसे आज हमारी साइंस की क्लास थी नहीं, एसएसटी की मैथ्स की क्लास थी। हो जाता है, मैथ्स की क्लास थी पर वो रीशेड्यूल हो गई है। रीशेड्यूल होके कल आपकी साइंस की क्लास थी, तो आपकी कल मैथ्स की क्लास होगी और आज आपकी साइंस की क्लास है। ठीक है, रीशेड्यूल हो गया आपकी क्लास। तो पहले आप बॉन से मिल ले। ये रहा बॉन, मेरा क्यूट बॉन हेरिटेज। तो बॉन क्लास स्टार्ट भी कर रहे हैं और एंड भी हम बॉन से ही कराएंगे। So today we are going to start a new chapter, exploring forces. So first question is, what is force? Anybody knows that what is force? अगर पता है तो comment section में लिखें, नहीं पता तो इधर देख लीजिए। ठीक है, नहीं पता तो इधर देख लीजिए। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स वो होता है जब किसी चीज़ पे हम धक्का मारते हैं या उस चीज़ को खींचते हैं। पर फोर्स तभी अप्लाई करेगा जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, उसका सिंबल एन होता है। ठीक है, एक्ट ऑफ पुश प्लस एक्ट ऑफ पुल इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स तभी अप्लाई करेगा जब दो चीज़ के बीच में इंटरेक्शन होएगा। पहला सोर्स होएगा जो फोर्स को फील कर रहा हो, दूसरा सोर्स वो होएगा जो फोर्स को अप्लाई कर रहा हो। एग्जाम्पल, ये बॉक्स और ये बच्चे। ठीक है, एक सोर्स है बच्चा जो सोर्स को अप्लाई कर रहा है, दूसरा जो फील कर रहा है बॉक्स है। ठीक है, इधर से क्वेश्चन बनेगा व्हाट कैन अ फोर्स डू। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आपसे पूछ लेगा 3-4 मार्क्स में एग्जाम में आराम से। मूव फ्रॉम रेस्ट, कि जो ऑब्जेक्ट अभी रुका है उसे चला सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स है, लिख देंगे सब एग्ज़ाम में। ठीक है, फोड़ के आएंगे हम एग्ज़ाम में। टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लगता है जब किसी दो चीज़ में फिजिकल कांटेक्ट आता है, मिलन होता है। ठीक है, मिलन होता है तभी कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला आ गया मस्कुलर फोर्स ड्यू टू द एक्शंस ऑफ मसल्स, कि जब हमारी मसल्स काम करती है, इसमें मसल्स क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस करता है और रिलैक्सेशन क्या करता है, उसी चीज़ को रिटर्न कर देते हैं नॉर्मल लेंथ में। ठीक है, ये हो गया मस्कुलर फोर्स। अब दूसरा है, एक और फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन वो कॉन्टैक्ट फोर्स में ही आ जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन का नेचर होता है कि वो मोशन को स्टॉप कर देता है। डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शन का, अपोजिट होता है मोशंस के। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। सोर्स इसका सेल्फ एग्जिस्टिंग है। फ्रिक्शन मेनली क्या होता है कि इंटरलॉक करता है इरेगुलरिटीज़ को दूसरे सरफेस में, मतलब कि ऐसा कुछ है उसको ऐसे से इंटरलॉक कर रहा है, ये हो गया फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, ये बता दिया मैंने।
कॉन्टैक्ट फोर्सेस कंटिन्यू पहले कर दिया हमने स्लाइड में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते, जिनका मिलन नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो एक्सर्ट करा जाता है मैग्नेट के थ्रू दूसरे मैग्नेट तक, ठीक है, ये लिखा है, पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये फोर्स होता है जो किसी दो चार्जेस के बीच में होता है जब वो रेस्ट पे हो, जब वो रुके हो, वो रेस्ट पे हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, ठीक है। ग्रेविटी इज अ फोर्स मेजरमेंट समरी, ठीक है। अगला है ग्रेविटी क्या होती है? जब अर्थ तुम्हें खींचती है। ग्रेविटी क्या होती है? जब तुम्हें अर्थ खींचती है। वैसा तो नहीं कि तुमने बॉल गिराई वो ऊपर ही चली गई, नीचे ही आएगी ना, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और उसे वर्टिकल मोशन बोलते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हम बात करनी है हमें वेट और मास की। एक और चीज़ है, ये भी पढ़ लेते पहले हम। ये आपका 1 मार्क्स से ज़्यादा का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस होता है जिससे हम ये पत्थर जो भी है इनको पकड़ते हैं, इससे ये वैल्यू दिखाता है इस पे, ठीक है। इतना ही है बस। अब वेट और मास की बात हो रही है। अब मास देखो, इधर से क्वेश्चन बनेंगे। मास क्या होता है? मास अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, ठीक है। वेट क्या होता है? वेट वो होता है जो अर्थ पुल करती है। वेट वो होता है जो अर्थ पुल करती है, ठीक है। सॉरी गाइस, डिसमिस हो गया था इसमें थोड़ा। वेट क्या होता है? जो अर्थ पुल करती है उस ऑब्जेक्ट को, और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, ठीक है। वेट चेंज हो सकता है पर मास नहीं होएगा, मास हर जगह सेम ही रहेगा। जैसे कि अभी तुम्हारा वेट 60 किलो है, तो अगर तुम मून पे जाओगे तो वो तुम्हारा 1/3 या 1/4 समथिंग होता है, तो तुम्हारा 10 kg हो जाएगा वेट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ब्यूएंट फोर्स, जो लिक्विड से एक्सर्ट करा जाता है। जो लिक्विड एक्सर्ट करती है इसे हम ड्रैग भी बोलते हैं, ठीक है। ब्यूएंट फोर्स अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जो फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं अपवर्ड में, जैसे ये रहा, ठीक है। पानी ये देखो, पानी इस ऑब्जेक्ट से हैवियर है, ठीक है, और ये लाइटर है, तो ये फ्लोट होएगा। फ्लोट एंड सिंक की बात हो रही है। इफेक्ट्स ऑफ ब्यूएंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ब्यूएंट फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कि तुम अर्थ पे खड़े हो पा रहे ढंग से, कि अर्थ पे ग्रेविटी तो है, अगर तुम स्पेस में जाओगे तो ग्रेविटी भी नहीं होगी। ब्यूएंट फोर्स मतलब कि तुम पानी से हल्के हो या तुम पानी से भारी हो, पानी से हल्के हो या पानी से भारे हो। नेट इफेक्ट इज अ डिक्रीज इन द ऑब्जेक्ट अपरेंट वेट, ठीक है। सिंकिंग एंड फ्लोटिंग कंडीशन वो बता दिया मैंने, कि अगर तुम भारी हो तो तुम सिंक हो जाओगे, फ्लोट हो तो अगर तुम हल्के हो तो तुम फ्लोट करोगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल
मैं तुम्हें ढंग से बता देता हूँ। आर्किमेडीज एक एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनका प्रिंसिपल ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इमर्स हो रहा है किसी और ऑब्जेक्ट में, तो वो एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड फोर्स, मतलब बियॉन्ड फोर्स, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कौन सी सीक्वेंस है इसके? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज लेस देन द ऑब्जेक्ट वेट द ऑब्जेक्ट सिंक, ठीक है। If the weight of the displaced liquid is equal to the object weight, the object floats, ठीक है। हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ख़त्म, बस इतना ही था। बॉन आपको बाय करने आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।